तो देखिए अब आ गया ये, आगे सवाल बताते हैं। अगला सवाल है 41वां सवाल। ये 41वां सवाल इनसे थोड़ा सा हटकर है, क्वथनांक उन्नयन संबंधी है ये अगले सवाल। देखिए मैं आगे आपको बताता हूँ। 41वें सवाल में कह रहा है एक अवाष्पशील विलेय के 10 ग्राम को। तो देखिए विलेय की मात्रा स्मॉल w कितनी है, 10 ग्राम। 100 ग्राम बेंजीन में, बेंजीन की मात्रा कैपिटल W बराबर 100 ग्राम। घोलने पर बेंजीन के क्वथनांक में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होती है, यानी क्वथनांक में वृद्धि डेल्टा T बराबर है 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो विलेय का अणुभार ज्ञात कीजिए। विलेय का अणुभार आप स्मॉल m या m डैश कोई सा भी लगा सकते हैं, ये निकालना है। इसमें दे रखा है बेंजीन के लिए C6H6 का जो क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक है Kb, वो दे रखा है 2.53 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। तो देखिए इसमें फॉर्मूला लगेगा आपका वही कि स्मॉल m अणुभार बराबर होता है किसका, 1000 इंटू स्मॉल w अपॉन डेल्टा T इंटू कैपिटल W। इस तरीके से देखिए यहाँ पर एक बार फॉर्मूला दोबारा देखिए। ये फॉर्मूला होता है स्मॉल m बराबर 1000 इंटू Kb इंटू स्मॉल w अपॉन डेल्टा T इंटू कैपिटल W। जहाँ इनकी सबके नाम सुन लीजिए क्या होता है। स्मॉल w ये है विलेय पदार्थ की ग्रामों में मात्रा, और कैपिटल W विलायक की ग्रामों में मात्रा। डेल्टा T क्वथनांक उन्नयन है, Kb क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक है, स्मॉल m या m डैश ये उस विलेय पदार्थ का अणुभार है। तो आप इसको देखेंगे ध्यान से, इनकी वैल्यू लिखी हुई है, अब इनको रख दीजिए। तो अणुभार पूछ रहा है वो, तो स्मॉल m बराबर हो जाएगा 1000 इंटू Kb कितना दे रखा है 2.53 इंटू स्मॉल w विलेय पदार्थ की ग्रामों में मात्रा 10 ग्राम बटे डेल्टा T क्वथनांक उन्नयन कितना दे रखा है 1 गुणा कैपिटल W विलायक की ग्रामों में मात्रा कितनी दे रखी है 100 ग्राम। तो आप ऐसे करिए कि इस 100 से इसको काट दीजिए, 10 बार कट जाएगा। जब 10 बार कट जाएगा तो ये 10 और 10 100, तो ये स्मॉल m बराबर 100 गुणा 2.53 बटे 1, तो ये बराबर आ जाएगा आपका 253 स्मॉल m 253, यानी विलेय का अणुभार चाहे स्मॉल m करें चाहे m डैश करें, वो आ जाएगा कितना 253। ये आ गया आपका। बहुत इजी सवाल है। अगला सवाल भी बिल्कुल ऐसा ही है, एक और समझ लीजिए फिर आपको स्वयं करना होगा। ये देखिए इसको मैं दोबारा बता देता हूँ। एक विलेय पदार्थ की मात्रा स्मॉल w ग्रामों में दे रखी है 10 ग्राम,
बेंजीन के 100 ग्राम में घोलकर क्वथनांक में जो वृद्धि डेल्टा टी हुई है 1 डिग्री सेंटीग्रेड हुई है। विलेय का अणुभार पूछ रहा है, स्मॉल एम माने या एम डैश माने वो पूछ रहा है। बेंजीन का क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक Kb जो है वो दे रखा है, इतना है। तो सीधा फॉर्मूला लगेगा m इज इक्वल टू 1000 इंटू Kb इंटू स्मॉल w अपॉन डेल्टा टी इंटू कैपिटल W। सबकी वैल्यू रख दीजिए, कैलकुलेट कर दीजिए, आपकी वैल्यू इस तरीके से आ जाएगी। अब देखिए आगे 42वां सवाल है, वो कह रहा है 1 ग्राम अवाष्पशील पदार्थ। 42वां सवाल, विलेय पदार्थ की मात्रा स्मॉल w कितनी है? 1 ग्राम। दस ग्राम बेंजीन में घोला गया। बेंजीन की मात्रा कैपिटल W बराबर है 10 ग्राम। घोलने पर क्वथनांक में उन्नयन 1 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यानी क्वथनांक उन्नयन डेल्टा टी कितना होता है? 1 डिग्री सेल्सियस। विलेय का अणुभार ज्ञात कीजिए, यानी मोलर द्रव्यमान। और यहाँ पर Kb दे रखा है, कितना है? 2.53 केल्विन किलोग्राम पर मोल। तो विलेय का अणुभार यानी m स्मॉल m माने या m डैश माने वो आपने निकालना है। तो देखिए मैंने फॉर्मूला अभी बताया आपको, स्मॉल m या m डैश बराबर होता है 1000 इंटू Kb इंटू स्मॉल w अपॉन डेल्टा टी इंटू कैपिटल W। इस फॉर्मूले में इनकी वैल्यू रख दीजिए सीधे। जब वैल्यू रखेंगे तो स्मॉल m बराबर 1000 इंटू 2.53 इंटू स्मॉल w 1 ग्राम, डेल्टा टी 1 है, गुणा ये कैपिटल W कितना है? 10 ग्राम। अब आप 1 से 1 काट दीजिए। अब इससे इसको काटेंगे तो ये 100 आ जाएगा। तो स्मॉल m बराबर हो जाएगा 100 गुणा 2.53। तो सीधी सी बात है, ये 253 अणुभार कितना आ जाएगा? 253। इस तरीके से निकालें। आगे 43वां सवाल देखेंगे। बेंजीन का क्वथनांक 353.23 केल्विन है। 1.8 ग्राम अवाष्पशील विलेय को 90 ग्राम बेंजीन में घोलने पर विलयन का क्वथनांक बढ़कर 354.11 केल्विन हो जाता है। तो विलेय का मोलर द्रव्यमान मीन्स अणुभार की गणना कीजिए। बेंजीन का Kb दे रखा है 2.53। तो देखिए बिल्कुल इसी पर आधारित है। ये है 43वां सवाल। 43वें सवाल में ये कह रहा है बेंजीन का क्वथनांक C6H6 का क्वथनांक यानी BP कितना है? 353.23 कैलोरी। 1.8 ग्राम अवाष्पशील विलेय की मात्रा स्मॉल w 1.8 ग्राम। 90 ग्राम बेंजीन में बेंजीन की मात्रा कैपिटल W 90 ग्राम। बेंजीन का अणुभार
कैपिटल M ज़रूरत पड़ी तो 78 होता है, वैसे यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब क्वथनांक बढ़कर, घुलने पर विलयन का क्वथनांक बढ़कर 354.11 यानी क्वथनांक उन्नयन ये हो गया 354.11 केल्विन हो जाता है। तो विलय का अणुभार ज्ञात कीजिए। विलय का अणुभार यानी स्मॉल m या m डैश जो भी आप लगाएं वो ज्ञात करना है। तो देखिए सीधा यही फॉर्मूला लगेगा, स्मॉल m इज इक्वल टू 1000 इंटू KB इंटू स्मॉल w अपॉन डेल्टा t इंटू कैपिटल W। अब देखिए यहाँ पर KB दे रखा है, KB दे रखा है 2.353, KB बराबर है 2.53 केल्विन किलोग्राम पर मोल। अब एक चीज की और आवश्यकता हुई डेल्टा टी की। तो देखिए डेल्टा टी जो होता है वो होता है क्वथनांक वृद्धि जो हुई है, क्वथनांक वृद्धि है वो बढ़े हुए उस क्वथनांक में से, यानी 354.11 में से उसके बीपी को घटा दीजिए, ये है 353.23। तो डेल्टा टी आ जाएगा आपका, एक्यूरेट निकालिए इसको, 354.11 में से घटाइए 353.23, 0.88 केल्विन की डेल्टा टी वृद्धि हुई। अब इसको इस वैल्यू में रख दीजिए, m इज इक्वल टू 1000 इंटू 0.88 गुणा स्मॉल w, विलय पदार्थ की ग्राम मात्रा कितनी है 1.8, और डेल्टा केबी रखा जाएगा यहाँ, तो केबी है 2.53 इंटू 1.8 अपॉन डेल्टा टी है 0.88 इंटू कैपिटल W विलाय की ग्रामों में मात्रा कितनी है 90। अब देखिए अगर ये 18 होता तो ये 50 से कट जाता, 5 से कट जाता, 18 पंजे 90, लेकिन अब है ये 1.8 तो ये 50 से कट जाएगा। अब ये 50 से कटेगा तो आप एक जीरो से इसकी एक जीरो काट दीजिए, तो m बराबर हो गया 100 गुणा 2.53 बटे 0.88 गुणा 5। अब ये ऊपर की वैल्यू तो 100 की गुणा होकर दशमलव यहाँ आ जाएगा, यानी 253 हो गया, और इन दोनों की गुणा कर लीजिए आप, 5 अट्ठे 40 की 0 हासिल को 4 और 5 अट्ठे 40 और 4 44, तो ये आ जाएगा आपका 4.4, तो 253 में भाग कर दीजिए 4.4 का, तो ये आ गया आपका 4.4 का भाग कितने में करेंगे 253 में भाग करो 4.4, 57.5, ये आ गया आपका 57.5। तो देखिए आपका जो अणुभार आया कैलकुलेट होकर, अणुभार स्मॉल m बराबर 57.5, ये आपका आंसर आ गया। कैलकुलेट कर लीजिए इसको एक बार फिर। देखिए बेंजीन का क्वथनांक दे रखा है 353.23 केल्विन, विलय की ग्रामों में मात्रा 1.8 ग्राम है, बेंजीन की मात्रा कैपिटल W 90 ग्राम दे रखी है, बेंजीन के अणुभार की जरूरत नहीं पड़ी, यहाँ पर 78 था। क्वथनांक उन्नयन
पर हो जाता है वो उसका बढ़कर क्वथनांक हो जाता है 354.11। तो देखिए डेल्टा टी जो है वो हम यहीं पर निकालेंगे। डेल्टा टी क्वथनांक उन्नयन जिसको कहते हैं, क्वथनांक में वृद्धि, वो हो जाएगा विलयन का क्वथनांक माइनस शुद्ध विलायक का क्वथनांक। तो ये आ गया कितना 0.88 केल्विन का। और केबी दे रखा है, सीधे इस फॉर्मूले में रख लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर 57.5 आ गया इसका। इस तरीके से देखिए एक सवाल ये और देख लीजिए, 44वां सवाल, ये मैं आपको बता देता हूँ। 44वें सवाल में ये कह रहा है 175 ग्राम जल में एक विद्युत अपघट्य पदार्थ के 12.5 ग्राम, यानी 44वां सवाल, विलेय पदार्थ की मात्रा कितनी है, स्मॉल w से करेंगे, 12.5 ग्राम, जल के कितने में 175 ग्राम में, जल की मात्रा बराबर 175 ग्राम। विलयन बनाया गया, इस विलयन के क्वथनांक में 0.75 के का उन्नयन होता है, यानी क्वथनांक उन्नयन डेल्टा टी बराबर 0. कितना हुआ 70 केल्विन का होता है। विलयन का, विलेय का अणुभार ज्ञात कीजिए, विलेय का अणुभार, चाहे आप स्मॉल m माने या कैपिटल M या M' माने, ये आपने निकालना है। अब Kb और दे रखा है इसके लिए, इस विलयन के लिए Kb जो बेंजीन है उसके लिए दे रखा है, Kb दे रखा है 0.52 kg पर मोल। सीधा वही फॉर्मूला लगेगा, स्मॉल m बराबर 1000 इंटू Kb इंटू स्मॉल w अपॉन डेल्टा टी इंटू कैपिटल W। तो ये स्मॉल m अणुभार बराबर हो जाएगा 1000 इंटू 0.52 इंटू स्मॉल w कितना है 12.5, डेल्टा टी कितना आया था 0.70, और कैपिटल W विलायक की मात्रा ये 175 है। अब आप इनको कैलकुलेट कर लीजिए। कैलकुलेट करेंगे तो आप सबसे पहले नीचे का गुणा कर लीजिए, ये है 0.7 में कितने की गुणा करें 175 की, ये आ गया 122.5, तो ये आ गया 122.5, और ऊपर की गुणा आएगी आपकी 1000 गुणा 0.52 गुणा 12.5, ये आ गया पूरा 6500। इसका 6500 में 122.5 का भाग दे दीजिए, 122.5 का भाग दीजिए, तो ये 53.06, ये आ गया 53.06। इसका मतलब जो विलेय का अणुभार है, अणुभार m या m स्मॉल m, वो आ गया 53.06, ये आ गया आपका सवाल। एक बार इसको दोबारा देख लीजिए कि देखिए वो कह रहा है किसी विलेय पदार्थ के 12.5 ग्राम यानी स्मॉल w हो गया को जल में, जल के 175 ग्राम विलयन में, जल के 175 ग्राम में घोलकर एक विलयन बनाया गया, तो उसके क्वथनांक में जो वृद्धि हुई डेल्टा टी वो 0.7
केल्विन हुई। विलय का अणुभार पूछ रहा है और केबी दे रखा है, ये केबी है क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, केबी इतना है। तो सीधा फॉर्मूला स्मॉल m बराबर 1000 इंटू के बी इंटू स्मॉल डब्लू अपॉन डेल्टा टी इंटू कैपिटल डब्लू। के बी क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक है, स्मॉल डब्लू विलय पदार्थ की ग्रामों में मात्रा है, कैपिटल डब्लू विलायकी ग्रामों में मात्रा है, डेल्टा टी क्वथनांक उन्नयन है, और स्मॉल m या m डैश से प्रकट कर सकते हैं, ये है विलय पदार्थ का अणुभार। सीधे इनकी वैल्यू रख दीजिए और कैलकुलेट करके निकाल दीजिए। तो इस तरीके से ये आपका सवाल होगा।